इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। दिव्य वस्त्र को ऐसा बनाया गया था जिस पर तेज से तेज आग का कोई असर नहीं होता था। और फिर एक दिन उन वस्त्रों को पहन है लिया ओजवान ने। इस बीच दिव्ययान भी तैयार हो चुका था। दिव्य वस्त्रों को पहनकर चंद्रहास को लेकर ओजवान पूरी तैयारी के साथ चल पड़ा धर्मांतर को खत्म करने के लिए अपने यान की ओर। दिव्ययान के साथ ओजवान जा घुसा
धुमांतक के लड़ाकू बेड़े के अंदर ओजवान की बेपनाह ताकत देखकर गुस्से से आग बबूला होकर धुमांतक ओजवान के सामने आ गया। लेकिन इस बार कुछ नहीं कर सका। दिव्य वस्त्रों के कारण ओजवान का कुछ ना बिगाड़ सकी धुमांतक की जहरीली आग। इस बार मैं पूरा इंतजाम करके आया हूं धुमांतक। मैंने कहा था ना, इस बार मैं पूरे इंतजाम के साथ आया हूं। और फिर ओजवान अपने जबरदस्त प्रहारों से धकेलकर धुमांतक को अपने दिव्य यान के पास ले आया। और दिव्य यान से निकले दिव्य किरण पिंजरे में कैद कर खींच कर लाए यान के अंदर धुमांतक को और फिर चल पड़े फौरन काल आकाश गंगा की ओर। और कुछ समय बाद वो लोग पहुंच गए काल आकाश गंगा में। लो आ गई तुम्हारी काल आकाश गंगा।
यहां मैं तुम्हें खत्म करने लाया हूं धुमांतक। धुमांतक कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी नहीं। अमर हूं मैं तुम्हें लाखों टुकड़ों में बांट दूंगा धुमांतक। फिर भी नहीं मारूंगा मैं। मौका मिलते ही फिर छूट जाऊंगा। यह मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा धुमांतक। तुम्हें टुकड़ों में विभक्त करने के बाद तुम्हारी काल आकाश गंगा का संबंध मैं सारे ब्रह्मांड से हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ब्रह्मांड की ऊर्जा एकत्रित करके मैं एक कवच बनाऊंगा जिससे तुम्हारी सारी काल आकाश गंगा ढक जाएगी और उस कवच का द्वार मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद। ऐसा नहीं कर सकते तुम। मुझे पूरा ब्रह्मांड जीत लेने दो। आधा ब्रह्मांड मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तो तुम्हें पूरी काल आकाश गंगा दे रहा हूं भाई। गलती से कल अगर तुम दोबारा जिंदा हो गए तो कम से कम एक आकाश गंगा के मालिक तो बन सकोगे। देखो आ गया तुम्हारा भाई। और फिर दिव्य तलवार चंद्रहास के वार से टुकड़े टुकड़े में बटकर भी मरा नहीं था धुमांतक। उसके शरीर के कण काल आकाश गंगा से बाहर जाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मगर उजवान ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उसके शरीर के कण काल आकाश गंगा के बाहर ब्रह्मांड में जाना चाहते ही नहीं। वो धुमांतक के शरीर के कणों की गति से भी ज्यादा तेज गति से अपने विमान को लेकर काल आकाश गंगा के अंतिम छोर पर जा पहुंचा और फिर से चंद्रहास निकाली। और तब वो हैरत अंगेज घटना घटी थी ब्रह्मांड में। चंद्रहास में किसी ब्रह्मांड की ऊर्जा विस्फोट करने लगी थी। ऊर्जा का ऐसा विस्फोट जैसे ब्रह्मांड में किसी सौर मंडल और आकाश गंगाओं का जन्म होता है। और उस विस्फोट से निकली ऊर्जा से संपूर्ण काल आकाश गंगा के चारों तरफ एक अभेद कवच सा बनने लगा था। उस कवच का द्वार भी वहीं पर था जहां चंद्रहास लेकर खड़ा था ओजवान। उसने चंद्रहास से काल आकाश गंगा के चारों ओर एक ऐसी दीवार बना दी जिसमें धुमांतक के शरीर के कण हमेशा के लिए बंद हो गए और तब से आज तक बंद है इस काल आकाश गंगा का द्वार। और धुमांतक के शरीर के कण आज भी घूम रहे हैं इस काल आकाश गंगा में।